वेलकम टू अ क्विक इंट्राडे अपडेट। मेरे सामने जो चार्ट है वो S&P 500 का डेली चार्ट है एंड कुछ प्रोबेबिलिटीज़ है जो अभी भी इस चार्ट में ओपन है और उन प्रोबेबिलिटीज़ के वजह से हम जो है वो निफ्टी में एक डायरेक्ट व्यू अभी तक नहीं ले पा रहे हैं। सो वो जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसे आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ से देखें तो दिस इज़ अ कंप्लीट 5 वेव डिक्लाइन एंड यहाँ पे अगर आप इसे देखो तो 1 2 1 2 3 4 3 4 एंड देन अ 5 एंड देन अ एक्सपांडेड फ्लैट ABC। तो यहाँ पे हमारा एक करेक्शन तो हो गया है एंड उसके बाद जो एक नेक्स्ट लेग मूव डाउनवर्ड्स जो आपको मिला है दैट इज़ ऑल्सो 5 वेव डिक्लाइन 1 2 3 4 5। सो यूजुअली जब आपको एक ऐसा डिक्लाइन मिलता है तो इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड कि ये जो है जस्ट एक स्टार्टिंग फेज़ है एक सेलिंग क्लाइमैक्स का, और ये जो सेकेंड फेज़ के बाद जो आपको कंसोलिडेशन मिल रहा है और उसके बाद जब ये थर्ड लेग स्टार्ट होता है तो हम लोग हमेशा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये थर्ड लेग जो है वो आपको हमेशा नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। बट लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो है ये जो मूव है दिस इज़ अ 3 लेग मूव, तो कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मूव है वो एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन बने और एक सिंपल करेक्शन ना बने। तो उस हिसाब से अगर हम लोग उस व्यू को पकड़ के चले कि ये जो मूव है वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन में टर्न आउट होगी, तो फिर हमें इस पॉसिबिलिटी को रिकंसिडर करना है कि ये जो फर्स्ट मूव है और ये सेकंड मूव है तो ये थर्ड मूव हमें डाउन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे आप एक कॉम्प्लेक्स साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपको वैसे कभी ना कभी आपका एक टाइम कंस्ट्रेंट भी होगा। ओके एंड क्योंकि अगर आप इस ABC को देखोगे तो जस्ट मैं अगर इसकी मार्किंग करने के लिए कह दूं कि ये अगर एक W वेव है और ये अगर एक X वेव है, तो शायद आज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक ख़त्म हो जाए एक्स वेव नीचे। तो आपको हमेशा एक वो पॉसिबिलिटी बैक ऑफ द माइंड में रखनी है कि अगर यहाँ पे एक्स वेव ख़त्म होती है तो ये वाई वेव फिर से ऊपर जाएगी। तो वो कहाँ तक जा सकती है, वो फिर से एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है और एक बुलिश फेज भी हो सकता है, या फिर ये जो लेंथ थी इसकी राइट फ्रॉम 36 टू 39 43, वही लेंथ एक्स के बाद फिर से एडअप होके ऑलमोस्ट 4100 4200 तक भी जा सकती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो अब ये आपका कट ऑफ पॉइंट कहाँ पे होगा, वो कट ऑफ पॉइंट है आपका अराउंड 61% इस राइज का। तो अगर ये 61% के नीचे क्लोज कर देगा दैट इज़ अराउंड 3754। सो 3754 पे हम लोग एक ऐसी व्यू हम लोग पकड़ के चल लेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन है वो अब नहीं होगा, ये सिंपल ABC है एंड ये वेव 2 ख़त्म हो चुके हैं और थर्ड वेव यहाँ से फिर से हमें एक डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो थर्ड वेव कहाँ तक मिलेगा, वो थर्ड वेव होगा अगर इस लेंथ को मैं ऐड अप करूँ वेव 2 के साथ, तो वो टारगेट आ रहा है अराउंड टारगेट आ रहा है अराउंड 3390। सो 3390 वो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल में हम देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। लेकिन इसके लिए ये जो है वो फर्स्ट आपका जो सिचुएशन है वो ABC है, उसको कंसिडर करना चाहिए और ना कि ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो, और उसका जो कन्फर्मेशन पॉइंट होगा वो होगा अराउंड 3754 61%। और इवन आप एक वर्स्ट के सिनारियो में 3700 का भी एक सपोर्ट लेवल मान के चलिए, तो वो एक होगा। तो ये पॉसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन चैनल प्लॉट करता हूँ एंड उसका एक सिंपल पैरेलल चैनल मैं यहाँ पे टच करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा कि ये जो पूरी जो एक करेक्टिव रैली है वो चैनल रैली है। तो यहाँ पे इसे मैं 1 2 कंसिडर ना करते हुए ABC भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से अगर ये ABC ना होकर एक WXY बनता है तो ये फिर एक लार्जर डिग्री इस पूरे राइज को ये अभी रिट्रेस करेगा। तो वो 38% 50% 61% भी रिट्रेस कर सकता है। 61% आता है अराउंड 4200 के आसपास। तो अगर यहाँ पे वो 61% रिट्रेस कर रहा है तो यानी कि लगभग यहाँ से आपको 3800 से 4200 दैट्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की अप मूव यहाँ पे मिल रही है। तो उसी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन एक काउंटर ट्रेंड रैली आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगी।
ओके, तो ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है एंड यहाँ पे आई हैव लेबल्ड दिस एज ABCWX ABC Y एंड यहाँ पे एक्स वेव, और या फिर इसको अलग वेव में भी लेबल कर सकते हैं, दिस बिंग WXY। सो और करेक्टिव वेव के इन डेप्थ में ना जाते हुए अगर हम लोग सिंपली एक यहाँ पे देखें तो आज का जो फॉल था वो एक पैरेलल चैनल के ऊपर सपोर्ट आया है हमें, एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि काइंड ऑफ कि यहाँ पे एक एक्स वेव ख़त्म हो चुका है, एंड शायद अगर यूएस मार्केट्स में भी एक WXY का बाउंस आता है तो हम लोग शायद जेड वेव के बाउंस के लिए और थोड़ा ऊपर आई थिंक अराउंड 16,000 to 16,100 रेंज के लिए जा सकते हैं। ओके, एंड ये इंट्राडे चार्ट है। अगर मैं आपको निफ्टी का एक बार एक डेली चार्ट बता दूं तो जिसमें जो मैं देख रहा हूं तो राइट लाइक यूएस में हम लोग देख रहे हैं कि दिस वाज अ 5 वेव डिक्लाइन, 3 वेव बाउंस एंड 5 वेव डिक्लाइन। तो फिर से भी हमें भी यहाँ पे निफ्टी में भी उसी तरीके का बाउंस देखने को मिला है, एंड अगर यहाँ से यूएस मार्केट कॉम्प्लेक्स करेक्शन करके थोड़ा ऊपर और जाता है तो फिर वो ये जो पॉसिबिलिटी है कि ये वन है, ये जो डिक्लाइन है वो फर्स्ट वेव है, और ये जो काउंटर ट्रेंड अप मूव है वो सेकेंड वेव है, और थर्ड वेव के लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं, उस पॉसिबिलिटी की जो वैलिडिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, एंड वो हो सकता है। और ये जो ट्रेंड लाइन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, एंड जो एक रिट्रेसमेंट लेवल है अराउंड वेव 2 का विच आई एम लुकिंग इज़ अराउंड 16,100 to 16,200 लेवल, तो वहाँ तक एक काउंटर ट्रेंड बाउंस शायद जा सकता है। एंड अगर कॉम्प्लेक्स करेक्शन यूएस में बढ़ता है तो शायद हम लोग को ये कंक्लूड करना पड़ेगा, अगर आपने वीकली रिपोर्ट पढ़ा है तो शायद यहाँ पे वेव वाई ख़त्म हो चुका है, एंड हम लोग शायद एक हायर डिग्री यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर बैंक निफ्टी के बारे में आपको मैं दिखाऊँ इंट्राडे चार्ट, तो बैंक निफ्टी का भी काउंट ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें दिस इज़ WXYX, एंड प्रोबेबली यहाँ पे शायद एक और डाउन मूव मिले, क्योंकि ये जो डाउन मूव आया है हमें, दिस इज़ नॉट इम्पल्सिव इन नेचर। यहाँ पे शायद WXY ABC, सो दिस इज 3 लेग राइज, तो यहाँ पे कोई भी 5 वेव डिक्लाइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें, ताकि हम लोग इसे कंक्लूड कर सकें। Okay, that was it for the video. Thank you.